आज हम बात करने वाले हैं एक थ्रिलर हॉरर मूवी की जिसका नाम है हश। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर माइक ने हमें और भी बेहतरीन मूवीज दी हैं जैसे कि डॉक्टर स्लीप, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक आइसोलेटेड घर से जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। इस घर में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है मैडी यंग। मैडी ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है और वो इस घर में रहती थी अपनी बिल्ली के साथ बिल्कुल अकेले। मैडी कुछ रेसिपी ट्राई कर रही होती है तभी उसके लैपटॉप पे एक मैसेज पॉपअप होता है जो कि होता है सारा का। सारा उसकी नेबर होती है और कभी कभार वो उससे मिलने आया करती थी। सारा उससे मैसेज करती है कि वो उससे मिलने आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं मैडी अपने बिल्ली को खाने के लिए बुला रही होती है। उसके बाद वो सारा का वेट करने लग जाती है। हम व्यूअर्स देखते हैं सारा को जो कि अपने फोन को बैक पॉकेट में रख लेती है। साइन लैंग्वेज में सारा मैंडी की बुक की तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि उसे वो बुक बहुत ज्यादा पसंद है और खासकर उसके कैरेक्टर्स। सारा उसके हेल्थ इशू के बारे में बात करती है जिसमें मैंडी बताती है कि 13 इयर्स की एज में उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से न वो आज सुन सकती है न वो बोल सकती है। वो दोनों घर के बाहर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से मैडी के घर के अलार्म बहुत तेज बजने लगता है। सारा उसको अलार्म के बारे में बताती है। जब वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ है जिससे पता चलता है कि मैडी का बनाया हुआ खाना जल चुका है। उसके बाद मैडी उस अलार्म को निकाल कर टेबल के ऊपर रख देती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद सारा मैडी को अपने घर के लिए इनवाइट करती है पर मैडी उसे कहती है कि अभी उसे नॉवल के ऊपर काम करना है इसलिए वो नहीं आ सकती, तो इसलिए सारा वहां से चली जाती है। मैडी घर के अंदर जाती है और अपना फोन साइड में रख देती है। फिर वो किचन का मैस साफ करने लग जाती है। इसी सीन में हम देखते हैं सारा को फिर से जिसमें वो मैडी से हेल्प मांग रही होती है उसके किचन के डोर पे आकर, पर क्योंकि मैडी को कुछ सुनाई नहीं देता वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। फिर हम देखते हैं एक मास्क लगाए हुए आदमी को जो कि सारा को बहुत बुरी तरह मार डालता है। वो आदमी मैडी को भी नोटिस करता है जिससे उसे पता चलता है कि मैडी सुन नहीं सकती और इस घर में वो बिल्कुल अकेली है। मैडी अपने नॉवल के ऊपर फिर से काम करना स्टार्ट करती है और फिर हम देखते हैं उसी आदमी को उसके डोर पे। वो उसके घर में एंटर करता है और मैडी के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लैपटॉप में मैडी को फेस टाइम पे एक वीडियो कॉल आती है मैक्स की। मैक्स मैडी से बात कर रही होती है तभी उसे लगता है कि मैडी के पीछे कोई है। वो उसे इसके बारे में बताती है। मैडी कहती है कि वो उसकी बिल्ली होगी। मैक्स को भी लगता है शायद उसने उसकी बिल्ली को देखा है। वो इस चीज को इग्नोर करती है और वो लोग बात करने लगते हैं। बाद में जब मैक्स का फोन कट जाता है मैडी अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है पर वो उसे घर में नहीं मिलती। उसके बाद वो दोबारा अपने लैपटॉप पे बैठ जाती है अपने नॉवल को पूरा करने के लिए। वो अपने नॉवल पे काम कर रही होती है तभी उसके लैपटॉप पे मैसेज आता है जो कि उसी के फोन से किए गए हैं। वो मैसेज को ओपन करती है और उसमें देखती है अपने रीसेंट पिक्स, जैसे अभी किसी ने उसकी पिक्स क्लिक की हैं। वो इन सब चीजों से शॉक हो जाती है और देखने लगती है डोर की तरफ। जब वो डोर के सामने जाती है तो वो देखती है उसी आदमी को मास्क लगाए हुए। उसके बाद वो भागकर उस डोर को बंद कर लेती है। वो आदमी उसके घर में एंटर करने की कोशिश करता है जिसमें मैडी जल्दी से अपने सारे डोर को क्लोज करने लगती है। वो आदमी उसके घर के चक्कर लगाता है और उसके घर की लाइट और इंटरनेट कनेक्शन को काट देता है ताकि मैडी पुलिस या किसी और से हेल्प ना ले सके। वो मैडी के विंडो पे चाकू से स्क्रैच करने लग जाता है जिससे मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो उसके कार की तरफ जाता है और उसके टायर की हवा निकाल देता है ताकि मैडी किसी भी तरह से उस जगह से भाग ना सके। ये सब करने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। मैडी इस सब से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एक मैसेज डोर पे लिखती है अपने लिपस्टिक से। उसके बाद वो एक टॉर्च लेकर वहां पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी फिर से वहां आता है और उस मैसेज को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी को नहीं बताएगी क्योंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आने वाला है। ये सब देखकर वो आदमी अपना रियल फेस शो कर देता है। उसके बाद वो मैडी से कहता है क्या वो उसकी लिप सिंक पढ़ सकती है कि अब उसने उसका चेहरा देख लिया है। वो उसे ये भी कहता है कि वो जब चाहे इस घर के अंदर एंट्री ले सकता है और उसको मार सकता है क्योंकि अब उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसको कहता है कि वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा जब उसकी मर्जी होगी। और बॉयफ्रेंड वाली बात पर वो उसको मैक्स की कॉल की बातें रिपीट करके बताता है जिसमें मैक्स उसे कहती है कि अब उसे अकेले नहीं रहना चाहिए, उसे उनकी फैमिली के पास वापस आ जाना चाहिए। फिर वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है।
वो जल्दी से एक हैमर और एक नाइफ किचन से लेती है और अपने बेडरूम की तरफ भाग जाती है। बेडरूम को वो अंदर से लॉक करती है और वहां पर बैठ जाती है उसका इंतजार करने। तभी उसके बेडरूम के विंडो पे कोई नॉक करता है। वो वहां देखती है तो वहां होती है सैरा की बॉडी और उसे नॉक करवा रहा होता है वही आदमी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बेडरूम से निकल के भाग के रोने लगती है। उसके बाद उसे याद आता है सैरा का फोन जो कि उसके बैक पॉकेट में है। वो किलर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार का अलार्म ऑन कर देती है। उसके बाद वो देखती है कि किलर उसकी कार की तरफ जा रहा है। वो जल्दी से अपने बेडरूम में फिर से जाती है और विंडो खोल के वो सैरा का फोन उसके बैक पॉकेट से निकालने की कोशिश करती है, पर तब तक वो किलर वहां पर फिर से आ जाता है। वो पूरी तरह उस विंडो को क्लोज नहीं कर पाती। किलर उसके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पे पड़े हुए हैमर से वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो विंडो को पूरी तरह क्लोज कर लेती है। वो हैमर उस किलर के हाथ में लग जाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। फिर वो मैडी की तरफ देखता है और अपने पॉकेट से सैरा का फोन निकालता है। वो मैडी को वो फोन शो करता है और रख देता है सैरा की बॉडी के ऊपर। उसके बाद वो सैरा की बॉडी से एक ईयर रिंग निकाल लेता है। इन सब चीजों से मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक प्लान करती है और घर के अंदर छुपने लगती है। किलर घर के अंदर झांक कर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं देख पाता कहीं पे भी, तो वो घर के चारों ओर चक्का लगाने लगता है। इसी बीच मैडी घर से निकल जाती है और वो जाके छुप जाती है सीढ़ियों के नीचे। किलर जब दूसरी साइड जाता है, मैडी इस चीज का फायदा उठाती है और वहां से भागने लगती है, पर तब तक किलर उसके ऊपर एक एरो से शूट कर देता है। ये एरो जाकर एक पेड़ पर लगता है। किलर बार बार उसके ऊपर एरो से शूट करता है। ना चाहते हुए भी मैडी को वापस घर के अंदर जाना पड़ता है। इसके बाद भी मैडी हार नहीं मानती और वो एक और अटेम्प्ट ट्राई करती है। वो घर के छत पे जाती है और वहां से एक टॉर्च जंगल की तरफ फेंक देती है, जिससे किलर को लगता है कि वहां कोई है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। वो छत से नीचे उतरने की कोशिश कर ही रही होती है कि किलर उसके ऊपर शूट कर देता है एक एरो से, जो कि जाके लगती है उसके थाई पर। किलर भी उस छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर मैडी उसे गिराकर उसका क्रॉसबो ले लेती है। उसमें एरो को फिट करने की कोशिश करती है, पर उससे उस क्रॉसबो में वो एरो लग नहीं पाता। वो देखती है कि किलर दोबारा उस छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले कि वो आ जाए, वो जल्दी से घर के अंदर वापस चली जाती है। वो वॉशरूम जाती है और अपने आप को फर्स्ट एड करती है। उसके बाद वो उस क्रॉसबो में उस बोल्ट को लगाने की कोशिश करती है। वो बहुत सारे अटेम्प्ट लेती है, पर वो उसको लगा नहीं पाती। वो उस क्रॉसबो पे देखती है कि उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि किलर्स ने कितने लोग को मारा है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं जॉन को, जो कि सैरा का बॉयफ्रेंड है, और उसे ढूंढते ढूंढते वो मैडी के घर आ जाता है। वो डोर नॉक करने लगता है और मैडी और सैरा को आवाज देने लगता है। बाद में उसकी नजर उस मैसेज पे जाती है जो कि डोर पे लिखी होती है। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और शायद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है पुलिस बनकर। किलर अपने आप को एज अ पुलिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। वो जॉन से कहता है कि उसे यहाँ से कॉल गई थी और वो इतनी जल्दी में आया कि उसने ना तो फोन लिया ना गन। वो जॉन से उसका फोन मांगता है और कहता है कि उसे अपनी बैकअप टीम को बुलाने के लिए फोन करना है। किलर जॉन के सामने फोन पर बात करने की एक्टिंग करता है। उसके बाद उसका फोन अपने पॉकेट में रख लेता है, पर जॉन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपना फोन वापस मांगता है और जैसे ही किलर उसे उसका फोन देने लगता है, उसके पॉकेट से गिर जाता है सैरा का ईयर रिंग। ये सब देखकर जॉन समझ जाता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैडी को, जो कि उस क्रॉसबो में बोल्ट लगाने की कोशिश कर रही है। जॉन किलर को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। मैडी इस घर की एक्स्ट्रा चाबी प्लांट्स के पास रखती थी, तो वो किलर को कहता है वहाँ पर ढूंढने के लिए। किलर चाबी को सर्च करने लगता है और तभी जॉन एक स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है। वो किलर पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है मैडी को, जो कि डोर पे नॉक कर रही होती है। और इसी बीच किलर उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके गले पर चाकू मारकर, जिससे जॉन जमीन पे गिर जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। इन सब के बावजूद जॉन फिर से खड़ा होता है और वो किलर के ऊपर हमला कर देता है। वो किलर का गला दबाता है और मैडी को घर से भागने के लिए बोलता है, पर इस सब के बीच उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि वहां पर उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं मैडी को जल्दी से साइड डोर खोलकर भागते हुए। वो जल्दी से भागने की कोशिश करती है, पर उसे किलर पकड़ लेता है और उसको वहीं पर मार डालता है।
पर ये सब एक इमेजिनेशन थी मैडी की। इस मूवी में एक सिचुएशन आती है जहाँ पर मैडी अपने आप से बात कर रही होती है। वो खुद को कुछ सिचुएशंस बताती है। तो इन सब के अलावा वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो ये कि उसका सामना करे और उसे मार डाले। दूसरी तरफ किलर जॉन की बॉडी से कुछ सामान निकालता है। वहाँ पर अचानक से मैडी की बिल्ली आ जाती है। वो उसको मारने की कोशिश करता है, तभी मैडी उसके ऊपर क्रॉस बो से हमला कर देती है। वो उसे कहती है कि वो ना तो भाग सकती है, ना तो छुप सकती है और ना रुक सकती है, क्योंकि अगर वो ये सब करेगी तो इसकी सिर्फ एक ही एंडिंग है, जिसमें उसकी मौत है। उसका बोल्ट सीधा जाकर उसके शोल्डर पे लग जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए मैडी की तरफ आता है। मैडी भी जल्दी से घर की तरफ भागती है। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री लेती है, वहाँ पर उसका एक एरो गिर जाता है। वो उसको लेने की कोशिश करती है। किलर जल्दी से आता है और डोर को बंद कर देता है, जिसके वजह से मैडी का हाथ उसमें फंस जाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। मैडी किसी तरह अपने हाथ को अंदर करती है और डोर को फिर से क्लोज कर लेती है। किलर बाहर रखे हुए एरो को तोड़ देता है और वो मैडी से कहता है कि अब वो घर के अंदर आ रहा है। मैडी ये सुनकर खड़ी होती है और अपने ब्लड से लिखती है डू इट कावर्ड। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं इस मूवी का सबसे बेस्ट शॉट। इस सीन में एक तरफ किलर डोर को तोड़ रहा होता है और दूसरी तरफ मैडी अपने लैपटॉप में अपने मॉम डैड को एक नोट लिख रही होती है, जिसमें वो उस किलर का हुलिया बताती है। वो किचन से एक नाइफ लेती है और भाग कर जाती है वॉशरूम की तरफ और वहाँ जाके वो डोर लॉक कर लेती है। उसके बाद वो वेट करने लगती है उस किलर का। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मैडी के पीछे वो किलर खिड़की तोड़ के अंदर आ गया है, बट इसके बारे में मैडी को कुछ पता नहीं चलता। किलर मैडी को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से मैडी उसके ऊपर हमला कर देती है। मैडी को उस किलर के पीछे होने का अंदाजा उसकी सांस से पता चल गया था। मैडी जल्दी से वॉशरूम से निकल के हॉल की तरफ भागने लगती है, पर अब उसकी हालत हद से ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इसके बावजूद वो किसी तरह अपने आप को किचन तक ले ही आती है। किलर भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। किलर उसको मारने ही वाला होता है, पर किसी तरह मैडी साइड में रखे हुए एक स्प्रे बोतल से उसके ऊपर स्प्रे कर देती है और वो अलार्म को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज से किलर इरिटेट हो जाता है और वो मैडी को बहुत ज्यादा मारने लगता है। किलर उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है और मैडी ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। तभी उसके हाथ में एक वाइन ओपनर लगता है और मैडी उस वाइन ओपनर से उसके गले पे मार देती है। यहीं पर उस किलर की मौत हो जाती है। मैडी किलर के पॉकेट से सैरा का फोन निकालती है और 911 पे कॉल कर देती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मैडी अपने घर के बाहर बैठी होती है अपनी बिल्ली के साथ और पुलिस की गाड़ियां आ रही होती हैं। तो ये थी हश मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।